अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूँगा। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का जो काम होता है उससे पर्टेनिंग है ये वीडियो। जॉब डिस्क्रिप्शन में इंडियन रेवेन्यू में सबसे पहले आता है सर टैक्स ऑडिट्स, ऑडिट असेसमेंट, रिटर्न असेसमेंट, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इंक्वायरीज। इसको अगर हम नट शेल में देखें तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का काम होता है रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ करंट डिमांड। इसका मतलब ये कि जो करंट डिमांड होगी उसकी या एरियर्स की जो रिकवरी है वो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के जॉब के अंदर आएगी। सेकेंडली, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड सबमिटिंग रिपोर्ट्स। किसी टैक्स पेयर ने अगर टैक्स नहीं दिया तो उससे इंक्वायरीज कंडक्ट करना और अकॉर्डिंगली रिपोर्ट्स को सबमिट करना भी इनलैंड रेवेन्यू की ही जॉब का पार्ट है। थर्ड पे, कंडक्टिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्वे विद इन जुरिस्डिक्शन। ये फील्ड वर्क के काम आ जाता है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल सर्विस कंडक्ट करना भी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की जॉब का ही पार्ट है। और लास्टली, इंश्योरिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ डिमांड रजिस्टर। अच्छा, प्रैक्टिकली ऑटोमेशन से पहले क्या होता था कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का जो काम होता था वो फील्ड में ज़्यादा होता था बनिस्बत ऑफिस वर्क के। लेकिन ऑटोमेशन के बाद ये चीज़ वाइस वर्सा हो गई है, चेंज हो गई है, क्योंकि अब तकरीबन टैक्स पेयर्स जो अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं वो ऑनलाइन आईआरएस के बेसिस पे कर रहे होते हैं, आईआरएस के थ्रू कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ जॉब के हमें अपने रिटर्न्स की असेसमेंट करनी होती है, तो अब काम फील्ड वर्क से ज़्यादा ऑफिस वर्क का हो गया है। देयरफॉर अगर हम ऑफिस वर्क की बात करें तो हमारा जो वर्किंग आवर्स है वो 9 to 5 है, यानी 8 आवर्स की जॉब होगी हमारी। प्रोवाइडेड के कोई स्पेशल इंक्वायरीज़ हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर, जिस तरह हर इदारे में हमें ओवर टाइम करना होता है, तो मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे भी करना हो। अगर हम इस जॉब को कस्टम्स ऑफिसर से कंपेयर करें तो इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स ऑफिसर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनलैंड रेवेन्यू मच मोर फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग। क्योंकि कस्टम ऑफिसर्स का जो काम होता है वो नॉर्मली कस्टम कलेक्ट करना होता है, और इनकी जो पोस्टिंग होती है वो ऐसी लोकेशंस पे होती है जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस हो रही हों, या वहाँ पे जो टैक्सेस कलेक्ट इमीडिएटली करने हो, तो फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स। लेकिन इनलैंड रेवेन्यू का जो काम होता है वो मच ऑफ द ऑफिस वर्क होता है, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल है। और प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बात बताऊं कि मैंने रिसेंटली एक इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर से बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि नॉर्मली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनसे उनकी प्रेफरेंस भी पूछी जाती है कि जो उनकी लोकेलिटी है अगर वो वहाँ पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, सो दे आर मोर देन वेलकम। क्योंकि यहाँ पे आरटीओ और एलटीयूज़ होते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर, तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट से करीब होगा ऑब्वियसली आप उसको प्रेफर करेंगे, तो उसमें कोई कोई मुश्किल पैदा नहीं होती। अगर हम सैलरी और परक्विजिट्स की बात करें और बोनसेस की बात करें, ऑल्दो ये ऑफिशियल फिगर्स नहीं हैं, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक अगर आप सर्टेन टारगेट्स को मीट करते हैं तो मिनिमम 1 बेसिक सैलरी आपको एज अ बोनस मिलती है, और मैक्सिमम 10 to 15 बेसिक सैलरीज तक भी ये बात जा सकती है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि रिसेंटली एफबीआर ने एक माइलस्टोन अचीव किया था, क्वार्टरली जो उनके टारगेट सेट हुए थे वो उससे बियॉन्ड चले गए थे। तो देयरफॉर और इस तरह से हुआ भी है प्रैक्टिकली कि 10 to 15 बेसिक सैलरीज जो है वो बोनस एज अ बोनस मिल रही होती है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो ऑल्दो ये अनऑफिशियल फिगर्स हैं, लेकिन जो सैलरी होती है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की वो 80,000 से 1,25,000 के दरमियान ही कहीं फॉल कर रही होती है। सो आई होप सो कि इस वीडियो में आप लोगों को ब्रीफली जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में और सैलरी के बारे में नॉलेज हो गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी प्रिपरेशन का आगाज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।